तो आप लोगों को सिंपल ब्रेक कैसे प्रेस करना है मैं आप लोगों को बताऊँ, 2 स्टेप ब्रेकिंग। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक जो है वो थोड़ा नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप लोगों को ऑटोमेटिक कार स्मूथली चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर आप लोग जब कार चला रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जर्क महसूस हो रहा है? तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा चीज़ हो रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक कार्स को आप लोग स्मूथली कैसे चला सकते हो। तो हम लोगों के पास यहाँ पर ऑटोमेटिक कार है और सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से कि स्मूथली आगे कैसे बढ़ा जाए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ब्रेक प्रेस करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि अपने गियर को कर देते हैं ड्राइव मोड पे। दूसरा चीज़ जो है हम लोग क्या करते हैं, पार्किंग ब्रेक को जो है वो निकाल देते हैं, जिससे हम लोगों का कार 100% आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी जनरली लोग बिगिनर्स लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि ब्रेक छोड़ते हैं और एक्सेलरेशन पैडल पे जो है वो प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा चीज़ आप लोगों को नहीं करना। आप लोगों को जो है वो क्रिप इफेक्ट जो है वो सही तरीके से यूज़ करना है। फिर आप लोग एक्सेलरेट दोगे तो आप लोगों को स्मूथली कार आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा या फिर मिलेगा। सिंपली बात चीज़ है एक्सपीरियंस। तो पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ब्रेक छोड़ते हैं। जैसे मैं ब्रेक छोड़ता हूँ मेरा कार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरा कार थोड़ा सा धीरे आगे बढ़ता है, मैं जनरली लाइट एक्सेलरेट देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा कार स्मूथली आगे बढ़ता है। ठीक है, अगेन जो है मैं आप लोगों को एक और बार करके यहाँ पर बता देता हूँ, तो आप लोगों को जो है वो आइडिया आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली हॉल्ट करके रुके हैं, अब मैं क्या करूँगा कि पहले तो जो है वो ब्रेक छोड़ूंगा। जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा मेरा कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा कार का थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो गया और मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन यूज़ करता हूँ, जिससे मेरा कार एकदम से स्मूथली आगे बढ़ेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप लोग देख रहे हो। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को जर्क महसूस हो रहा है तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप लोग जो है वो ये चीज़ सही तरीके से करोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का कार सही तरीके से स्मूथली आगे बढ़ेगा विदाउट एनी जर्क। तो ये जो है वो सबसे पहला मिस्टेक होता है जनरली जब लोग करते हैं उसके अंदर। और फिर इसके बाद जब आप लोगों का कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो आप लोगों को स्मूथली आगे कैसे बढ़ते रहना। कुछ लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूजन या फिर डर के मारे एक्सेलरेशन पैडल को बार बार छोड़ते हैं, प्रेस करते छोड़ते, प्रेस करते छोड़ते, प्रेस करते। तो इसमें भी आप लोगों को जर्क लग सकता है। इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन पैडल छोड़ दिया, फिर मैं एक्सेलरेशन पैडल देता हूँ, एक्सेलरेशन छोड़ रहा हूँ, तो इसमें जो है वो प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकता है। ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को जर्क देगा। जर्क क्यों देगा? क्योंकि आप लोगों ने जो है वो अपना एक्सेलरेशन पैडल यूज़ नहीं किया है। जैसे आप लोग एक्सेलरेशन छोड़ोगे, इंजन जो है वो इंजन ब्रेकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। इंजन का स्पीड जो है वो आपकी कार का स्पीड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर अगेन आप लोग एक्सेलरेट दोगे तो आप लोगों का कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो ये इश्यूज़ आता है। फिर इसके बाद जो है हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो जो दूसरी चीज़ है वो आप लोगों को हेल्प करेगी आपकी जो कार है उसको सही तरीके से ब्रेक प्रेस करने में। तो आप लोग सही तरीके से ब्रेक कैसे प्रेस कर सकते हो? तो जनरली जो है वो लोग ब्रेकिंग का सही टेक्निक जो है वो समझ नहीं पाते कि ब्रेक सही तरीके से कैसे प्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का कार जा रहा है एक समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में, तो आप लोगों को वैसी सिचुएशन में क्या करना है, जब भी आप लोगों का कार ये स्पीड या इससे भी ज़्यादा रहेगा तो पहले आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है। ब्रेक प्रेस करने के टाइम पर आप लोगों को जो है वो जनरली ब्रेक प्रेस करना है, और जब आप लोगों का स्पीड जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ अपना ब्रेक जो है वो हल्का सा छोड़ देता हूँ, जिससे जर्क नहीं लगता है। तो इसको बोला जाता है 2 वे ब्रेकिंग या 2 स्टेप ब्रेकिंग। ठीक है, और आप लोगों को जो है वो ये ब्रेकिंग करना है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ऐसा ब्रेकिंग करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की कार में झटका नहीं लगेगा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि आप लोग जब जाते हो और कार रुकाते हो तो लोग जो है वो जनरली झटका मारते हैं, लोगों का सर आगे जाता है और उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ उस तरीके का ब्रेकिंग, तो ये देखो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है मेरा जो है वो सर आगे जा रहा है। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बट जो है वो ये इस तरीके से जो है वो जब आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें होती है। तो आप लोगों को सिंपल ब्रेक कैसे प्रेस करना है मैं आप लोगों को बताऊँ, 2 स्टेप ब्रेकिंग। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक जो है वो थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना है, ताकि आप लोगों का कार जो है वो रुकना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा ग्रेजुअली। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो आप ब्रेक छोड़ना स्टार्ट करोगे जब आप लोगों का कार का स्पीड जो है वो स्लो होते रहेगा। तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों को झटका नहीं लगेगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो हम लोग जो है वो यहाँ से टर्न लेने वाले हैं, तो पहले पे क्या करता हूँ कि ब्रेक हार्ड प्रेस करता हूँ, जिससे कार रुकेगा, और फिर जो है वो ग्रेजुअली ब्रेक छोड़ देता हूँ, जिससे जो है वो क्या लगेगा, झटका नहीं लगेगा, और हम लोगों का कार जो है वो स्मूथली टर्न ले पाएगा, स्मूथली रुक पाएगा। ठीक है, अभी हम लोग टर्न ले रहे हैं
तो ये जो मेथड है वो आप लोगों को यूज़ करना है। इसके अलावा जब आप लोग ट्रैफिक में जाओगे तो ट्रैफिक में आप लोगों को क्या फॉलो करना है प्रोसीजर, वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो जो है वो यहाँ पर ठीक है, मैंने लाइट ये जो है वो अपना फोल्ड ऑन कर दिया है। अब तो पहले तो जो है वो हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें कि ट्रैफिक में जो है वो जनरली लोग क्या करते हैं कि घाई में या फिर आगे बढ़ने के लिए ऑलवेज जो है वो ब्रेक एंड एक्सेलरेशन, ब्रेक एंड एक्सेलरेशन, ब्रेक एंड एक्सेलरेशन ऐसा जो है वो प्रेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि आप लोगों को बार बार झटका मिले या फिर आपका इंजन जो है वो स्ट्रेस हो जाए। तो अगर आप लोगों को वैसा चीज़ नहीं करना है तो आप लोगों को ट्रैफिक के अंदर जो है वो एक सिंपल रिदम फॉलो करना है। आप लोगों को जो है वो क्रिप इफेक्ट यूज़ करना है, जिसको मैंने थोड़े टाइम पहले बताया। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो है वो ब्रेक छोड़ना है, जिसकी वजह से कार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर वापस जो है वो ब्रेक प्रेस करना है, जिसकी वजह से कार रुक जाएगा। आप लोगों को बस एक ही पेडल यूज़ करना है। क्यों, उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जो है वो दोनों पेडल यूज़ करोगे तो आपके इंजन और ट्रांसमिशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि आप लोग ब्रेक भी प्रेस कर रहे हो, आप लोग एक्सेलरेशन भी दे रहे हो, आप लोग ब्रेक भी प्रेस कर रहे हो, आप लोग एक्सेलरेशन भी प्रेस कर रहे हो। तो जिसके वजह से कार जो है वो या तो आगे बढ़ेगा या तो रुकेगा, कार का गियर बदलेगा, फिर कार का गियर फिर से डाउन शिफ्ट होगा। तो आप लोग सोच रहे हो बार बार जो है वो ऑटोमेटिक कार में ये चीज़ होने की वजह से डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग ट्रैफिक में कार चलाते रहोगे तो सिर्फ ब्रेक पैडल यूज़ किया करो, जिसकी वजह से आपकी कार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, रुक जाएगी। आपके ट्रांसमिशन पे जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा, जिससे आप लोगों का कार लंबे टाइम तक सही तरीके से चलेगा और आप लोगों का ट्रांसमिशन का खर्चा भी जो है वो बदलने का नहीं होगा। क्योंकि ट्रांसमिशन अगर एक बार ख़राब हो गया तो उसको बदलने का जो खर्चा है वो लाखों में जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग पांचवी चीज़ के बारे में बात करें, एंड जो ये है लास्ट चीज़, और ये है कि गियर्स। ठीक है, तो जब आप लोग कार चला रहे हो तो कभी कभी जर्क लगने का एक रीज़न गियर्स भी होता है। तो अब ये जो गियर्स है वो आप लोगों को जर्कीनेस कैसे देता है, गियर्स से आप लोगों को जर्क कैसे महसूस होगा। तो जनरली जो है वो लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ट्रैफिक में बात करें कि ट्रैफिक में आप लोग रहोगे तो आप लोगों को कैसे करना है। तो ट्रैफिक में अगर आप लोग 30 सेकेंड 20-25 सेकेंड से ज़्यादा अगर आप लोग रुकने वाले हो, 25 से 30 सेकेंड या उससे ज़्यादा, तो आप लोगों को जो है वो सबसे पहला चीज़ यूज़ करना है, आप लोगों को अपने गियर को कर देना है न्यूट्रल में। क्योंकि जब भी आप लोग ड्राइव मोड पे रखते हो अपनी कार को और एक जगह पे ज़्यादा टाइम के लिए रुकते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों का कार का इंजन ट्रांसमिशन अभी भी ऑन है, वो कभी भी गियर बदल सकता है। और वैसे सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का कार जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर लोड आता है ना, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है। इसीलिए जब आप लोग उसको न्यूट्रल के मोड पे करोगे तो ट्रांसमिशन जो है वो आराम से रिलैक्स हो जाता है और फिर जो है वो उसका ट्रांसमिशन फ्लूइड भी ज़्यादा हॉट नहीं होता है, तो जिससे आप लोग आराम से जो है वो ट्रैफिक में रुक सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल पे, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल चालू है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आएगा तो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। बट जनरली जो है वो इस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए न्यूट्रल मोड में। अब इसके बाद हम लोग जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, एंड ये जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप लोग डाउन हिल या फिर स्लोपी एरिया में जाते रहते हो तभी आप लोगों को जो है वो आपको अपने गियर्स को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप लोगों की कार के अंदर मैनुअल पैडल शिफ्टर है तो आप लोगों को पता है कि जब आप लोग अप हिल या डाउन हिल में जाते हो तो आप लोगों को अपनी कार को जो है वो गियर्स जो है वो जितने कम रहेंगे उस हिसाब से ज़्यादा कार पावर जनरेट करेगी और आप लोगों की कार जल्दी से ऊपर चढ़ पाएगी। और अगर जो है वो लोअर गियर में रहेंगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का कार अच्छे तरीके से इंजन ब्रेकिंग कर पाएगा, आपका ब्रेकिंग जो है वो बच पाएगा। इसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियोस बनाए थे आप लोग वो देख सकते हो कि आप लोग अप हिल में और डाउन हिल में किस तरीके से कार चला सकते हो। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप लोग जब अप हिल और डाउन हिल में जाते रहोगे तो आपके पास अगर मैनुअल पैडल शिफ्टर रहेगा तो आप लोग उससे लोअर गियर में कर सकते हो, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो दूसरी चीज़ में बात करते हैं कि जब आप लोग जो है वो वही सेम सिनारियो में आप लोगों के पास मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है, जैसे मेरी कार में मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है, तो मैं किस तरीके से जो अपनी कार को कंट्रोल करूँगा। तो मैं अपनी कार को कर दूंगा एल गियर मोड में, यानी कि लो गियर मोड में। तो लो गियर मोड में करने की वजह से ऐसा चीज़ हो जाएगा कि मेरा कार जो है ऑलवेज लो गियर में रहेगा और जो है वो इंजन जो है वो सही तरीके से ब्रेकिंग करेगा और मैं जो है वो सही तरीके से कार चला पाऊंगा और जो है वो इंजन ब्रेकिंग कर पाऊंगा, जिससे जो है वो मेरी कार जो है वो ज़्यादा कार के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, हम लोग जो है वो सही तरीके से कार चला पाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को ये रिदम जो है वो फॉलो करना है। और अगर आप लोगों के पास ये भी चीज़ नहीं है तो आप लोग
किस तरीके से कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि ना मैनुअल शिफ्टर है, ना फिर जो है वो ये एल मोड है। तो आप लोग अपनी कार को स्पोर्ट्स मोड या फिर माउंटेन मोड में कर सकते हो, जिससे कार जो है वो ऑलवेज लो गियर मोड में चली जाएगी, लो में, क्योंकि वो ज़्यादा पावर जनरेट करती है, ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग करती है, तो जिसके वजह से जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से जो अपने गियर्स को सही तरीके से बदल सकते हो। जनरली जो है वो आप लोगों के पास गियर शिफ्टर रहता है, जिससे आप लोग ये सारा चीज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास गियर शिफ्टर नहीं है तो आप लोगों के पास मोड रहेगा, जैसे मेरे पास मोड है, इको मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया। उसके रिगार्डिंग में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि कौन सा कब और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से ये चीज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर एक जगह पर रुके हैं, तो मैंने अपनी कार को जो है वो यहाँ पर रुका दिया। अभी ये जो है मेरा कार का इंजन बंद हो गया है, ऑटो आइडल, ठीक है। तो ऑटो आइडल इट्स गुड, क्योंकि जो है वो इंजन बंद हो जाता है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। बट अगर आप लोगों की कार जो है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो रही, तो आप लोग जो है वो उसको ड्राइव मोड पे कर सकते हो, और जिससे जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को फायदा होगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग जो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।